हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे हैं एंड एक और नए कांस्टेंट एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को जैसे कि मालूम है, हम ऑटोकैड 2D कांस्टेंट एक्सरसाइज का एक सीरीज कर रहे हैं और उसी के साथ साथ मैंने सॉलिड वर्क्स का सीरीज भी मैंने चालू किया है। एंड नाउ वी आर इन द वेरी बिगिनिंग लेवल, जहां पे हम कांस्टेंट एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। Those who are very new to the software, they can easily learn this particular software। अगर आप ये पूरा सीरीज को फॉलो करोगे, सो आई विल एनकरेज यू टू फॉलो दिस पर्टिकुलर सीरीज। एंड ये जो एक्सरसाइज आज हम करेंगे, दिस विल बी द फोर्थ कांस्टेंट एक्सरसाइज इन दिस सीरीज। सो चलिए देखते हैं इस प्रोफाइल को कैसे बनाया जाए और किस तरीके से हम डायमेंशनिंग कांस्टेंट को किस तरीके से अप्लाई करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, फुल्ली डिफाइन कैसे करना है एक स्केच को। आज हम वो सो लेट्स जस्ट बिगिन द स्केच। सबसे पहले हमें स्केच को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या डायमेंशंस दिए गए हैं, कहाँ से शुरू करने से ड्राइंग इजीली बन सकता है, दैट वी हैव टू डिसाइड। एंड जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस पर्टिकुलर सर्कल अगर हम ओरिजिन से शुरू करते हैं तो हमारा जो ड्राइंग है वो लगभग इजीली बन सकता है, बिकॉज वी कैन यूज मिरर टूल टू मिरर दिस पोर्शन टू दिस साइड। एंड अगेन ये सेंटर में भी एक रेफरेंस के तरह काम करेगा। तो चलिए हम सेंटर में सबसे पहले दो सर्कल बनाते हैं, जिसका डायमीटर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 40 और 50 दिया गया है। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द सॉफ्टवेयर एंड सबसे पहले एक नया विंडो मुझे यहाँ पे ओपन करना है पार्ट मॉडलिंग का, जहाँ पे मैं 2D स्केच करूंगा। सो टाइप कंट्रोल एन एंड हियर यू हैव टू सिलेक्ट पार्ट एंड देन सिंपली प्रेस ओके। इसके बाद आपको जाना है स्केच टैब में एंड स्केच टैब में आपको मिल जाएगा स्केच का ऑप्शन। सिंपली क्लिक ओवर इट एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे तीन प्लेन्स दिखाई देंगे। तो जिस प्लेन पे आपको ड्राइंग करना है वो प्लेन आपको चुनना है। सपोज आई नीड टू चूज फ्रंट, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड इट विल कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें दो सर्कल बनाने हैं, एक है 40 एंड दूसरा है 50 डायमीटर का। सो लेट्स जस्ट क्रिएट दैट बाय यूजिंग द सर्कल टूल अवेलेबल हियर। सो यहाँ पे मैं सर्कल का ऑप्शन ले लेता हूँ एंड पहले मैं दो सर्कल बना लेता हूँ। आफ्टर क्रिएटिंग टू सर्कल्स, अगेन आई हैव टू डिफरेंट सर्कल्स दिस साइड। यहाँ पे भी आप एक साथ में बना सकते हैं। अगेन आई हैव टू डिफरेंट सर्कल दिस साइड एज वेल। यहाँ पे भी मैं इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। आफ्टर दैट आई नीड टू प्रोवाइड द डायमेंशनल वैल्यूज। सो स्मार्ट डायमेंशन टूल का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले इसका डायमीटर यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए, दैट इज 50 एंड आफ्टर दैट प्रोवाइड द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, दैट इज 40। सो ये दोनों सर्कल का डायमीटर मैंने प्रोवाइड कर दिया है एंड नाउ यू कैन सी ये ब्लैक कलर में बदल गया है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है ये फुल्ली डिफाइन हो चुका है। दोज स्केच विच आर इन ब्लू कलर इन रिप्रेजेंटेशन, they are not defined, so I have to define them properly, their position need to be defined properly with respect to origin, then only ये fully define हो जाएंगे। तो let's analyze what is the dimensions given। सबसे पहले आउटर सर्कल का डायमीटर आप देख सकते हो 36 है एंड इनर सर्कल का डायमीटर है 20। एंड जो लेफ्ट साइड में भी दो सर्कल बना हुआ है उनका भी डायमेंशन लगभग सेम रहेगा। एज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इक्वल का सिंबल यहाँ पे है, कांस्टेंट है। सो दैट मींस वी विल अप्लाई डायमेंशनल वैल्यू टू दीज टू सर्कल्स एंड उसके बाद इक्वल कांस्टेंट का हेल्प हम लेके इनको भी इनके साथ इक्वल कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट अप्लाई द टू डायमेंशंस। फर्स्ट 36 डायमीटर द आउटर वन, उसके बाद ये जो अंदर वाला सर्कल है उसका डायमेंशन हो जाएगा 20, सो 20। नाउ ये दोनों एंटिटी को इक्वल कैसे करना है? सिंपली सिलेक्ट दिस इनर सर्कल। नाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल एंटिटीज आई नीड टू प्रेस कंट्रोल एंड उसके बाद ये वाला सर्कल सिलेक्ट कीजिए एंड हियर सी आई एम गेटिंग द रिलेशंस। और एल्स आप लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे स्क्रीन के, यहाँ पे आपको ऐड रिलेशन का एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर मुझे यहाँ पे इक्वल ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली क्लिक ओवर इट एंड ओके। Like that again I will select the outer circle and press control, select this outer circle and apply equal here as well। यहाँ पे भी आप apply कर सकते हैं, both are equal। बस आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए आपके कर्सर के पास वो ऑप्शन जो है अवेलेबल हो रहा है। ओके, सो दिस इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, सो दैट इज व्हाई these options are given। ओके, now after that what is the apart distance from this center to this center?
यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 124 का एक डिस्टेंस है। सो लेट्स जस्ट अप्लाई दैट। सो टू अप्लाई दैट गो टू स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड देन अप्लाई द वैल्यू 124। नाउ यहाँ पे क्या हुआ ना, एक सर्कल इस तरफ मूव हो गया एंड दिस इज दिस डजंट मूव एनी वैल्यू। अच्छा ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा ना, एक सर्कल आपका एक्सट्रीम राइट से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आ गया, लेकिन ये कुछ भी शिफ्ट इसका नहीं हमने देखा। सो व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज बोथ द सर्कल्स आर नॉट सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। सो सबसे पहले हम जब ये डिस्टेंस अप्लाई किए तो ये क्या हुआ, सिर्फ एक एंटिटी इस तरफ मूव हुआ। तो चलिए अब हम सिमेट्रिक अप्लाई करते हैं ये सेंटर एक्सिस के अबाउट में। सो टू मेक इट सिमेट्री, यहाँ पे मुझे एक चाहिए सेंटर लाइन। सो सेंटर लाइन को हम बना सकते हैं, लाइन के नीचे आपको मिल जाएगा सेंटर लाइन, सिंपली क्लिक ओवर इट एंड आप यहाँ पे एक सेंटर लाइन इस तरीके से बना सकते हैं। आफ्टर दैट सिलेक्ट दिस सेंटर पॉइंट, press Ctrl, select the center point and the center line. Now here I am getting these relations, okay? Symmetric relation यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा symmetric add relation के नीचे, simply click over it and okay. अभी भी आप देख पा रहे हैं, अभी भी ये ब्लू कलर में आ रहा है, अभी भी ये फुल्ली डिफाइंड नहीं हुआ है। नीचे आप स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। Why? Because these circles are not horizontal to the origin, they are moving up and down. See? So now to apply horizontal, select this point, press Ctrl, select the origin and apply horizontal. Now the sketch is fully defined. You can see here the status is showing me fully defined. What next? Again मुझे दो सर्कल बनाने हैं ऊपर, जिनका डायमीटर गिवन है 20 and 34. Let's just quickly create those circles. So थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं. Here I have two different circles. One is 20 diameter, so 20 enter. Another one is 34, so apply 34 enter. After that, the height from this point to this point is given. What is this value? Let us check. 120, and from origin to this point horizontally 48. Okay, so we'll apply these two values. This is 120, and from this point to this center axis it is 48. Now applying these dimensions, after applying these dimensions, what next is we have to create a tangent line here, right? So let's just create that. So take a line, after that escape. Now I want to make tangent to this line with this circle, so select both of them and select the make tangent option and okay. Again select the line, select the circle and select make tangent option and simply okay यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट स्केच में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस जगह पे मुझे एक RAT का सर्कल चाहिए, जिसके साथ यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन बनेगा। तो चलिए RAT का सर्कल ले लेते हैं, इसी सेंटर में बनेगा। सो लेट्स क्रिएट a circle and provide the dimension. If R8 is given, 80 is given, the diameter will be 160. After that यहाँ पे मैं ले सकता हूँ एक लाइन इस तरीके से, and now I will make the line tangent with this circle. Okay. Again मैं ये लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट मेंटेन करा सकता हूँ। After that it's time to trim out the unnecessary areas. So go to trim entity. Trim entity में हम select करेंगे power trim and simply trim out the unnecessary portions. So while trimming you have to be very careful what to keep or what not to keep. Be very specific about it. कुछ भी अगर आप अनवांटेड हटा देंगे तो अगेन आपको उसमें मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा. Okay, so that you have to keep in mind. Okay, so now the trimming operation is done. What next? Here I can see there is a fillet like structure जिसका रेडियस यहाँ पे दिया गया है 16 R16. So let's just create that. So to create it I can use circle perimeter option. Simply click over it and after that first tangent, second tangent and आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए, it will come outside and place it. After that what is the dimension? R16. That means the diameter will be 32. Now the same thing I need this side, so no need to create it again. मैं यहाँ पे mirror entities का इस्तेमाल कर सकता हूँ. Simply click over it. Entities to mirror में आपको इस entity को select करना है. Mirror about में आपको ये center line को select करना है and then after that press OK. Right?
After this particular profile, here I can see there is a straight slot. So what is the height of straight slot? It is 38 and the radius is given 6. So चलिए इसको बनाते हैं. यहाँ पे आप straight slot का हेल्प लीजिए एंड ये सेंटर से आप शुरू कीजिए. ये जो सेंटर लाइन हमने बनाया था इसी का जो पॉइंट है टिप पॉइंट उसी को हम एंड पॉइंट के हिसाब से क्लिक करेंगे. After that you just provide the height, that is 38 given, and the radius is given 6. Okay, after that we will use trim tool again. So go to trim entities, power trim, and इस extra portion को हम trim out करके हटा देंगे like this. तो जैसे ही मैंने स्लॉट को ट्रिम करने के लिए कोशिश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द ट्रिम ऑपरेशन विल डिस्ट्रॉय द स्लॉट एंटिटी, ऐसा एक आपको वो नोटिफिकेशन दे रहा है. दैट्स कंप्लीटली फाइन. आप सिंपली यहाँ पे ओके प्रेस कीजिए एंड इसको कंटिन्यूअसली आप ट्रिम कीजिए. आफ्टर दैट वी विल रीएस्टेब्लिश व्हाटएवर रिलेशन दैट हैज बीन लॉस्ट. जैसे कि ये लाइन में देख पा रहा हूं, आप अगर इसको थोड़ा ड्रैग करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. सो द प्रॉब्लम इज I have lost the tangency of this particular entity. So यहाँ पे मैंने tangent apply कर दिया. Again here also the same thing, I don't have tangent property anymore. So again आप दोनों को select कीजिए and tangent apply कीजिए. Still ये अभी तक define नहीं हुआ है. What does that mean? लाइन के ऊपर आप क्लिक कीजिए, vertical apply करना है यहाँ पे. Okay. Again select over this line, again आपको यहाँ पे vertical click करना है. And now आप यहाँ पे देखिए ये fully black कन्वर्ट हो चुका है, बट स्टिल द ड्रॉइंग इज शोइंग मी अंडर डिफाइन नोटिफिकेशन. इसका मतलब क्या है? अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है. ओके, समथिंग इज फिशी. सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो स्लॉट होता है उसका एक सेंटर पॉइंट भी होता है, राइट? सो अभी ये एक स्लॉट नहीं है, सो ये सेंटर पॉइंट का कोई काम नहीं है. सो इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे. नाउ यू कैन सी इट इज फुल्ली डिफाइंड. Still our sketch is not complete. We have to trim these extra areas as well. So trim entity में फिर से जाएंगे और ये वाला पोर्शन को भी हम हटा सकते हैं. Okay, and press OK. So like this we have trimmed out the unnecessary areas. And थोड़ा सा यहाँ पे भी देख सकते हैं रह गया है. Again उसको भी हम हटा देते हैं like this. And now ट्रिम करने के बाद मुझे यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गया है. सो अगेन वी विल सॉल्व दिस. सो सिलेक्ट बोथ ऑफ देम एंड यहाँ पे टेंजेंट अप्लाई कीजिए. ओके, अगेन सिलेक्ट दीज टू profiles and apply tangent. So like this I have completed this particular profile. Okay, and यहाँ पे important क्या हो जाएगा ना, आपको देखना है it should be fully defined and कहीं पे भी छोटा सा सेगमेंट स्केच का रह गया होगा या कुछ भी कांस्टेंट आपका प्रॉपरली अप्लाइड नहीं हुआ होगा तो वहां पे ये अंडर डिफाइन दिखाएगा. दैट यू हैव टू take into consideration. Okay, so this is it for today's session. We have completed this particular constant exercise. इसी के साथ हम एक और स्टेप आगे जा चुके हैं सॉलिडवर्क्स के जर्नी पे एंड मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे इसी तरीके से. जो लोग नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप लाइकिंग आवर कंटेंट, कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन कैन लर्न. ओके, और इसी तरीके से मैं आने वाले दिनों में कंटिन्यूअसली आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आऊंगा. धन्यवाद. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.